हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि जॉन अब्राहम का जो करियर रहा है वो एक खास डायरेक्शन में मुड़ गया है। और ये जो पथ है उनके करियर का, वो उस तरह का है जहां पे वो पैट्रियोटिक बेस्ड फिल्में करते हैं। तो इस तरह की फिल्में जहाँ पे राष्ट्रवादी थीम होती है, हमें वही अभी जॉन अब्राहम के लेटेस्ट जो फिल्में निकली है वो वैसे ही दिख रही है। अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो मद्रास कैफे, परमाणु आई थी, बाटला हाउस, सत्यमेव जयते, डिप्लोमेट अभी अभी आई है। तो उसी एक जो सीरीज में एक और नया नाम जुड़ रहा है और उसका नाम है तेहरान। तो हम आज इसका ट्रेलर देखेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 2012 के इजराइल दूतावास जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अब इसमें जान का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग घायल हुए थे और उसमें से एक जो इजराइल का डिप्लोमेटिक स्टाफ था उन्हें भी चोट आई थी। अब इसमें जो केस हुआ है वो अभी भी चल रहा है। पता नहीं उसका क्या टाइम है, क्योंकि उसमें एक जर्नलिस्ट को पकड़ा गया था जिसका नाम था महमूद अहमद काजमी, लेकिन वो अभी भी बेल पे आउट है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दी है, तो इस केस का आगे क्या स्वरूप है वो अभी मुझे पता नहीं है। 2016 में बेल मिली थी उसको। चलिए पहले इस ट्रेलर को देखते हैं, फिर इसके बारे में आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। This is an international matter. 3 countries में blast हुआ है। Clearly an act of terrorism. Let's expose the bastards. Where is Rajiv Kumar? पागल है सर। ये प्रॉब्लम एडवांटेज बन सकता है इस केस में। You cannot be trusted. सारे रिसोर्सेज यूज करो and get to the bottom of this stuff. What was his name again? Rajiv Kumar, Delhi Police. मेरी फैमिली को धमकी किसने दी थी? जीत जैन है। मेरे घर में चिट्ठी किसने डाली थी? साले ने। जॉर्जिया, थाईलैंड, इंडिया, तीनों बॉम्ब्स में सिमिलैरिटी है। اون مارکینی میبینی همونی که ریشه میزنه. یالا जब एक सोल्जर किसी दूसरे सोल्जर को मारता है तो बात देश की होती है, लेकिन जब एक टेररिस्ट किसी मासूम की जान लेता है तो बात बहुत पर्सनल हो जाती है। ऑपरेशन टेंशन नहीं है, ग्राउंड सपोर्ट मिलेगा नहीं, खतरा नेक्स्ट लेवल होगा। जब तक बॉम्ब लगाने वाले हाथ काट नहीं दिए जाते तब तक इंडिया को कोई सीरियसली नहीं लेगा। RK is entering Tehran. The mission has been aborted. वापस आ जाओ। RK, तुम अपनी जॉब से ज्यादा प्यार करते हो या अपनी कंट्री से? हमारा काम ही कुछ अजीब है। जब करते हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, और जब नहीं करते तो सबको फर्क पड़ता है। You're on your own. What do you mean? Your country just abandoned you. Iran wants to kill him. Israel has ditched him. And India has deserted him. ये फिल्म थी, और जैसे मैंने बोला था कि वो 2012 का बम ब्लास्ट उस पे बेस्ड फिल्म थी। और उस समय जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। माल का तो नुकसान हुआ था, लेकिन कोई किसी की जान नहीं गई थी। यहाँ पे दिखाया गया है कि जान गई है, तो वो एक फिक्शनल तरह से स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर जो स्टोरी लाइन है वो इस तरह से नहीं हुई होगी। मतलब मैंने तो नहीं जाना, क्योंकि ये अब स्पाई मूवी है तो कोवर्ट ऑपरेशन में जो कुछ भी होता है वो पब्लिक डोमेन में आता नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान, इजराइल दोनों भारत के बहुत ही अच्छे एलाइज हैं। तो इजराइल ने भी भारत का साथ दिया है, ईरान ने भी भारत का साथ दिया है।
अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म में कहीं उनके तरफ से रिएक्शन आता है या नहीं आता है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ है। तो लेकिन भारत ने फिर भी अपना बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। चलिए देखते हैं जॉन अब्राहम के बारे में। जैसे मैंने कहा कि पैट्रियोटिक थीम उनकी रहती है और वही यहाँ पे लेके चल रहे हैं, और वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो जनरली कोवर्ट ऑपरेशंस में होते हैं। ऐसे पर्सनालिटीज जो बियॉन्ड द एनिमी लाइन काम करते हैं और फिर उनकी कंट्री भी उनको अबैंडन कर देती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि ये इस तरह का ऑपरेशंस होता है या मिशंस होता है जिसको कोई भी कंट्री अपने से लिंक नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके फिर डिप्लोमेटिक रिपरकशंस हो सकते हैं। अब इसका एग्जांपल यही है कि जॉन अब्राहम जो भी कुछ कर रहा था, मतलब उनका कैरेक्टर जो भी कुछ कर रहा था ईरान में, अगर ईरान को पता चलता है तो फिर वो भारत से डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ सकता है। तो इस वजह से होता है क्या कि जो काम कर रहे होते हैं इस तरह के लोग, उनको फिर जो देश होता है वो छोड़ देता है, उससे रिलेटिविटी हटा लेता है। तो वो एक बात हमेशा से कोवर्ट ऑपरेशंस में हमारे रॉ एजेंट्स को पता होती है, फिर भी वो काम करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के प्यार के लिए। तो ये था ईरान का तेहरान जो कैपिटल है उसके नाम का ये फिल्म का ट्रेलर। आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखे बताएं। साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।